नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस 2023 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एक बार फिर से आ चुकी है। 25 तारीख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शिफ्ट फर्स्ट के लिए। 100 में से 100 नंबर का चांस है, तो पूरी तैयारी कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन को मिस ना करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जिनकी एग्ज़ाम आगे आने वाली है ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तैयारी कर लीजिए, आगे एग्ज़ाम आने वाली है तो भी, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पैटर्न सेम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की तैयारी पूरी कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठना अनिवार्य है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? वह है मेगास्थनीज। याद रखिएगा, मेगास्थनीज। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया है? रोम में, यूनान में, मिस्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह है यूनान में। याद रखिएगा, प्राचीन ओलंपिक यूनान में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो कि तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। देखते हैं कथन क्या है। यदि यह फ्लैश न्यूज़ है तो उसका प्रसारण टीवी पर किया जाएगा। देखिए, यदि यह फ्लैश न्यूज़ है तो उसका प्रसारण टीवी पर किया जाएगा। तो इस कथन के समान कौन सा कथन है? यदि इसका प्रसारण टीवी पर नहीं किया गया तो यह फ्लैश न्यूज़ नहीं है, ये भी सही है। यदि यह फ्लैश न्यूज़ नहीं है तो इसका प्रसारण टीवी पर नहीं किया जाता है। यदि यह फ्लैश न्यूज़ नहीं है तो इसका प्रसारण टीवी पर किया जाता है। इसका प्रसारण टीवी पर किया जाता है तो यह फ्लैश न्यूज़ है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? यदि इसका प्रसारण टीवी पर नहीं किया जाता है तो यह फ्लैश न्यूज़ नहीं है, यानी कि पहला वाला ही सही है। मैंने बोला था ना कि यही सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्न में कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं जो सभी केवल एक को छोड़कर समान हैं जबकि एक अलग है। विषम को चुनिए। विषम क्या बन रहा है? PRTMOQ GEC या TVX? करेक्ट आंसर क्या है? GEC एक विषम है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं तो ज़रूर से तैयारी कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे पैटर्न की वजह से मैच होते हैं, तो 50% नंबर तो ऐसे ही कन्फर्म है। तो और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए ना 100%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर मोबाइल को ऑन किया गया है तो यदि कोई रोता है तो रोटेटर घूमता है। फ़ोन के ऑन होने पर जो रोटेटर घूम रहा है तो कोई ज़रूर रो रहा होगा। गलत, सही हो सकता है या अप्रासंगिक? तो करेक्ट आंसर है गलत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक औरत का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा, उसके पिता का एकलौता बेटा मेरा पिता है। औरत से आदमी कैसे संबंधित है? पिता, बेटा, भाई या भांजा? देखिए, एक औरत का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा, मतलब एक आदमी ने एक औरत को देखते हुए कहा कि उसके पिता का एकलौता बेटा, मतलब उसके पिता का एकलौता बेटा मेरे पिता है। और मैं, और औरत से आदमी कैसे संबंधित है? तो वह है भांजा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशव जयंती समारोह में आयोजित किया जाता है भोपाल में, धर में, ओरछा में या भिंड में? धर नहीं, धार है। तो केशव जयंती समारोह में आयोजित किया जाता है भिंड में। याद रखिएगा, केशव जयंती समारोह भिंड में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। तो कथन क्या है? सभी छात्र बुद्धिमान हैं, रामू बुद्धिमान नहीं है। निष्कर्ष क्या बनता है? रामू छात्र नहीं है, रामू को स्कूल जाना पड़ता है। तो देखते हैं कौन सा सही है। सभी छात्र बुद्धिमान है देखो, और रामू बुद्धिमान नहीं है। रामू बुद्धिमान नहीं है, छात्र है कि नहीं वो जानना है हमें। रामू को स्कूल जाना पड़ता है। तो देखें, प्रश्न का आंसर क्या बनता है? केवल निष्कर्षवान अनुसरण करता है, रामू छात्र नहीं है, यह एक सत्य है। आगे बढ़ते हैं, मतलब यानी कि वह सही है। आगे बढ़ते हैं। कौन से मुगल राजा को 1540 में कन्नौज में शेर शाह सूरी द्वारा हराया गया था? कौन से मुगल राजा को 1540 में कन्नौज में शेर शाह सूरी द्वारा हराया गया था? तो वह है हुमायूं। याद रखिए, हुमायूं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? किसको पुणे किसको नवाबों का शहर कहा जाता है? पुणे को, लखनऊ को, चेन्नई को या आगरा को? तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा मुक्ति होने आयु है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष या 66 वर्ष? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा मुक्त
होने की आयु है 65 ईयर्स। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवा मुक्ति होने की यानी कि रिटायरमेंट होने की जो आयु है वो है 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? सभी वकील डॉक्टर है, सभी डॉक्टर इंजीनियर है। निष्कर्ष क्या बनता है? सभी वकील इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर वकील हैं। करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका? कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? केवल निष्कर्ष 1, सभी वकील इंजीनियर हैं, यानी कि सभी वकील डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो सभी वकील इंजीनियर हैं, हुआ सही। और सभी इंजीनियर वकील नहीं है तो वह गलत है, तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए, इम्पोर्टेंट है। और इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप एक काम जरूर से करिए कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको पता है कि नहीं है, ज़रूर से कमेंट करिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं और कितने दूध में। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। याद रखिए, गोविंद वल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a बी की बहन है, a प्लस बी का अर्थ है a बी की बहन है, एवं b प्लस सी का अर्थ है कि b सी का भाई है, a सी से किस तरह संबंधित है? देखिए, b प्लस सी का अर्थ है कि b सी का भाई है। देखिए, b सी का भाई है तो a सी से कैसे संबंधित है? a प्लस बी का अर्थ है कि a b की बहन है, a b की बहन है, ये भी बहन है। b सी का अर्थ है कि b सी का भाई है। ठीक है, तो ये कैसे है? a सी की भतीजी है, a सी का भाई है, a सी की बहन है, a सी की माता है। तो करेक्ट आंसर क्या बना? a सी की बहन है, वो दोनों बहनें हैं। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बी ए सी क्या, इन दोनों का भाई कौन है बताइए? वो है बी। समझिए इन क्वेश्चन को, बहुत ईजी है, नंबर पक्के 100% बोल रहा हूँ, तैयारी कर लो, हो जाएगा भाई साहब। ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा, खुद ही सोचोगे तो कैसे होगा। निम्न प्रश्न में पहले दो पदों के बीच स्पष्ट संबंध है। निम्न विकल्पों में से चौथा पद चुनिए जिसका तीसरे पद के साथ उसी प्रकार का संबंध है। एम 13, एस 19। देखिए, ए में ABCD में कितने नंबर पे आता है? जोड़िए, करेक्ट करिए और फिर एस को देखिए, फिर करेक्ट आंसर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? लोकतंत्रीय, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या गणतंत्र? तो 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी शब्द। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में? मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में या कोलकाता में? तो छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो शहर में है वह है मुंबई शहर में छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। एक कॉल सेंटर भारत, जापान और अमेरिका के बीच चलता है। भारत 12 घंटे अमेरिका से आगे हैं और 6 घंटे जापान से आगे हैं, और जापान 6 घंटे से आगे हैं। भारत सुबह 10 से 10 काम करता है जबकि अमेरिका सुबह 8 से 8 काम करता है, और जापान सुबह 9 से 9 तक काम करता है। तो अमेरिका और जापान के बीच एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। कितनी देर से अमेरिका जापान के साथ कॉन्फ्रेंस आरंभ कर सकता है कि कॉन्फ्रेंस 1 घंटे लंबी हो? दोपहर 1 बजे यूएस का स्थानीय समय, दोपहर 2 बजे, दोपहर 3 बजे या दोपहर 4 बजे, यानी कि शाम 4 बजे। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? दोपहर 2 बजे यूएसए का स्थानीय समय। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक को भी मिस ना करें, नोट कर लो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगी। ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ है। ए बी से छोटी है, देखा, ध्यान से देखना है ना, सुनना समझना, हो जाएगा। ए बी से छोटी है यानी कि ए से बड़ी कौन है? बी है, और बी से छोटी कौन है? ए। पर ई से लंबी है, कौन लंबी है? ई से। कौन लंबी है? ए। बी से छोटी है, बाकी ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है, देखो, सिर्फ सी सबसे लंबी है, और डी बी से छोटी है, और ए से थोड़ी लंबी है। सबसे बड़ी नदी कौन है? बताइए, करेक्ट आंसर जरूर कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल ईजी है। करेक्ट आंसर है सी सबसे लंबी है, तो सबसे बड़ी नदी सी हुई। आगे देखते हैं। भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए यहाँ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की ज़रूरत होता है। भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए यहाँ एक अविश्वास
प्रस्ताव पारित करने की जरूरत होती है। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा, न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा। तो करेक्ट आंसर क्या है? भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए यहाँ पर एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की जरूरत होती है, वह है लोकसभा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 छात्र ABCDEFGHIJ और के शिक्षक की ओर मुख किए हुए कक्षा की पहली पंक्ति में बैठे हैं। DF से के तुरंत बाई तरफ है, जो C के दाहिने ओर से दूसरा है। AE के दाहिने ओर से दूसरा A है, जो कि किसी एक सिरे पर है। J A और B का निकटतम पड़ोसी है और G के बाई ओर तीसरा है। H D के तुरंत बाई ओर है और I के दाहिनी ओर से तीसरा है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? देखिए, सारा पढ़ोगे, एग्जाम में भी पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। इजी है, समझ जाओगे, हो जाएगा। अभी देखो, अभी वीडियो को रोक दो, यहीं पे रोक दो और देखो कि समझो कि करेक्ट आंसर जब तक नहीं आता तब तक पढ़ो। तो करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। तो पंक्ति के बीच में जो है वह है आई। आगे बढ़ते हैं। उस कथन को चुने जो इसका प्रतिवाद है। प्रतिवाद के रिलेटेड क्वेश्चन इससे पहले वाले 24 तारीख के थर्ड शिफ्ट में आया था, तो ध्यान दे। यदि आपको काली चलचित्र पसंद है तो आपको सफ़ेद पसंद है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपको काली चलचित्र पसंद नहीं है तो सफ़ेद पसंद है। आपको काली चलचित्र पसंद है तो आपको सफ़ेद नहीं है। यदि आपको काली चलचित्र नहीं पसंद है तो आपको सफ़ेद पसंद नहीं है। यदि आपको सफ़ेद नहीं पसंद तो आपको काली चलचित्र नहीं पसंद। तो करेक्ट आंसर क्या है? आपको काली चलचित्र पसंद है तो आपको सफ़ेद पसंद नहीं है। देखो, करेक्ट आंसर हो गया। कथन सुनो वापिस से। यदि आपको काली चलचित्र पसंद है तो आपको सफ़ेद पसंद है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? आपको काली चलचित्र पसंद है और आपको सफ़ेद पर नहीं पसंद है। आगे बढ़ते हैं। साल 2014-15 के कालिदास पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? मोहन महर्षि, रामदरस मिश्रा, महेश एल कुंचवार या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो साल 2014-15 के कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया महेश एल कुंचवार को। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, महेश एल कुंचवार को किया गया सम्मानित। आगे बढ़ते हैं, वो भी कालिदास पुरस्कार से। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए, बहुत ही इजी है, MP से रिलेटेड है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वह है मंदसौर में। याद रखिए, गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वह मंदसौर में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। उस कथन को चुने जो इस कथन का प्रतिवाद है। यदि आपने पर्याप्त भुगतान नहीं किया, हम आपको एक बिल भेजेंगे। आपने पर्याप्त भुगतान नहीं किया और हम आपको बिल नहीं भेजेंगे। आपने पर्याप्त भुगतान नहीं किया या हम आपको बिल भेजेंगे। यदि आपने पर्याप्त भुगतान किया है तो हम आपको बिल नहीं भेजेंगे। यदि आपने पर्याप्त भुगतान नहीं किया है, हम आपको बिल नहीं भेजेंगे। करेक्ट आंसर क्या बनता है? यदि आपने पर्याप्त भुगतान नहीं किया है, हम आपको बिल नहीं भेजेंगे। इसका प्रतिवाद पूछा है भाई, पहले भी क्वेश्चन में आपने देखा होगा। प्रतिवाद का मतलब समझो। आगे बढ़ते हैं। कप्तान संबंधित है सिपाही से उसी प्रकार जिस प्रकार नेता इससे संबंधित। देखो, कप्तान संबंधित है सिपाही से उसी प्रकार जिस प्रकार नेता संबंधित है कुर्सी से, शिष्य से, पार्टी से या मंत्री से। तो करेक्ट आंसर क्या है? वह है शिष्य से। आगे बढ़ते हैं। पासे के 6 फलकों के ऊपर 1 से लेकर 6 अंक अंकित है, 6 अक्षर अंकित है। पासों की 2 अवस्थाएं नीचे दिखाई गई है। पासा सेकेंड के निचले फलक के ऊपर कौन सी संख्या अंकित है? बताइए, कौन सी संख्या अंकित है ऊपर वाले फलक पे? तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? 2, 3, 5 या 6। तो करेक्ट आंसर क्या है? 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T, इनमें से एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी, एक हॉकी खिलाड़ी, P और S अविवाहित महिलाएं हैं और किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती। इनमें से कोई भी महिला शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती। एक विवाहित जोड़ा है जिसमें T पति है, Q R का भाई है और न ही शतरंज खिलाड़ी न ही हॉकी खिलाड़ी है। तो शतरंज का खिलाड़ी कौन है? P, Q, R या T? तो करेक्ट आंसर है T, एक शतरंज खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। शब्दों के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है। वह विकल्प चुनिए जो सार्थक शब्द की रचना के लिए संख्याओं के रूप में अक्षरों का सही क्रम देता है। ALIREMC। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका? 6, 3, 4, 1, 7, 2, 5। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा शेख उल आलम हवाई अड्डा कहा जाता है? शेख उल आलम हवाई अड्डा कहा जाता है। श्रीनगर हवाई अड्डा,
जम्मू हवाई अड्डा, कारगिल हवाई अड्डा या पूंछ हवाई अड्डा। तो कौन सा अड्डा शेख उल आलम हवाई अड्डा कहा जाता है? तो वह है श्रीनगर हवाई अड्डा। याद रखिएगा, शेख उल आलम हवाई अड्डा किसे कहा जाता है जम्मू कश्मीर में? तो उसे श्रीनगर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। देखिए कथन क्या है, कुछ चॉकलेट ब्राउनी है, सभी ब्राउनी जेम्स है, सभी जेम्स ब्राउनी है, कुछ जेम्स चॉकलेट है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है इसका? केवल निष्कर्ष 2। देखिए इस तरह क्वेश्चन को समझ लो, रोज आते हैं, हमेशा आते हैं, तो बिल्कुल कंफर्म कर लो आगे के एग्जाम के लिए भी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से कौन परास्त हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2-4 दिन पहले एग्जाम में आया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से कौन परास्त हुआ था? तो वो हुआ था इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से कौन परास्त हुआ था? इब्राहिम लोदी। 2015 में बबीता कुमारी को में उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? बॉक्सिंग, तीरंदाजी, कुश्ती या बॉल बैडमिंटन। तो 2015 में बबीता कुमारी को कुश्ती में उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो एक क्वेश्चन इससे यह भी बनता है कि खेल से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? तो वह है अर्जुन पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। भारत में लिंग अनुपात संदर्भित करता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर बच्चे की संख्या, प्रति 1000 महिलाओं बच्चे की संख्या। तो भारत में लिंग अनुपात संदर्भित करता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आगे बढ़ते हैं, पता होना चाहिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। रिचार्ड लड़कों के एक स्तंभ में सामने से 15वें स्थान पर है, उसके पीछे 3 से ज़्यादा लड़के खड़े थे, जितने उसके सामने खड़े थे। स्तंभ के अंत से 7वें लड़के और रिचार्ड के बीच कितने लड़के खड़े हैं? तो वह है 35 लड़के। देखो, जानोगे, समझोगे, पढ़ोगे, आ जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो एक बार इसको लिख लो, एक ही लाइन है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन से राज्य सरकार के व्यापार का प्रबंधन आरबीआई नहीं करता है? तो वह कौन है? जम्मू एवं कश्मीर। कौन से राज्य सरकार के व्यापार का प्रबंधन आरबीआई नहीं करता है? तो कौन सा है? वह है जम्मू एवं कश्मीर। देखिए भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही निशानेबाजी विश्व कप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन राठौड़, गुरप्रीत सिंह। तो एक ही निशानेबाजी विश्व कप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वह है गगन नारंग। आगे बढ़ते हैं। निम्न आकृति में वृत्त एस स्कूटर वाले हैं, वृत्त टी टीवी वाले परिवार के लिए हैं, वृत्त डब्ल्यू धुलाई यंत्र वाले परिवार के लिए हैं, वृत्त सी कार वाले परिवार के लिए है। गैर अंकवार क्षेत्र को अलग संख्या इंगित करती है। उदाहरण के लिए एस प्रस्तुत करता है क्षेत्र संघ 1, 11, 12, 8, 9, 10 और 6। तो देखिए, देखते हैं वृत्त को। क्वेश्चन क्या बनता है? केवल टीवी और धुलाई यंत्र होने वाले क्षेत्र को इंगित करता है कौन? 13, 7, 8, 12 और 13, ये क्षेत्र 12। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? क्षेत्र 13 है, जो केवल टीवी और धुलाई यंत्र होने वाले क्षेत्र को इंगित करता है। तो वह कौन से में आता है? बताइए। डब्ल्यू में भी आता है, टी में भी आता है, बस 2 ही है। करेक्ट आंसर यही बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा त्यौहार हर साल फरवरी के महीने में तीसरे या चौथे सप्ताह में आयोजित किया जाता है? कौन सा त्यौहार हर साल फरवरी के महीने में तीसरे या चौथे सप्ताह में आयोजित किया जाता है? भील त्यौहार, खजुराहो त्यौहार, मादे त्यौहार या बस्तर त्यौहार? तो करेक्ट आंसर क्या है? मादे त्यौहार, जो कि फरवरी के महीने में तीसरे या चौथे सप्ताह में आयोजित किया जाता है हर साल। आगे बढ़ते हैं। पवित्र शहर जो कि उत्तरी विंध्य में बसा है, चित्रकूट, सांची, उज्जैन या शिवपुरी? तो पवित्र शहर जो कि उत्तरी विंध्य में बसा हुआ है वह है चित्रकूट, उत्तरी विंध्य में बसा हुआ है, महत्वपूर्ण है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि NC-1 इक्वल टू NC5 तो n इक्वल टू क्या होगा? तो n इक्वल टू होगा 12। नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एक भी मिस ना करो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? एक बल्लेबाज द्वारा 20 पारियों में बनाए गए औसत रन 35 है, उसे अगली पारी में कितने रन स्कोर करने चाहिए जिससे उसका औसत 4 रनों से बढ़ जाए?
119, 120 या फिर 118 या 121। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? 119। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो उम्मीदवारों ए और बी के एक ही कंपनी में दो रिक्तियों के लिए प्रकट होते हैं। ए के चयन की संभावना 1/7 है और बी के चयन की संभावना 1/5 है। क्या संभावना है कि उनमें से किसी एक का चयन नहीं किया जाएगा? 24/35, 26/35, 21/35 या 11/35। तो करेक्ट आंसर क्या है? 24/35 संभावना है कि उनमें से किसी का चयन नहीं किया जाएगा। उनमें से किसी का चयन नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खास कोड में कंट्री को BPTMSSX, उस कोड में येलो को कैसे लिखा जाएगा है? करेक्ट आंसर क्या बनता है? XFKMNX। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। DEIJNOXY। तो क्या आएगा इनके बीच में? वह है ST। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल ईजी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। नीचे दिखाए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? देखिए, पैटर्न को समझने की कोशिश करना। पहले एक लाइन है, फिर एक लाइन के साथ एक एरो जो नीचे जा रहा है, फिर एक लाइन और एक एरो लेफ्ट की तरफ और एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर ऊपर एरो, फिर लाइन, फिर ऊपर एरो। उसी प्रकार से अगला देख लो, लाइन बढ़ गई है। फिर अगला क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? बताना पड़ेगा भाई साहब, इजी है, बहुत इजी है बिल्कुल। अगली आकृति कौन सी आएगी? बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? बता दो। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। देखो, ये जो है इसके अपोजिट है वो पांचवी आकृति। आगे देखते हैं। अगला आंसर क्या बनता है? दो साइकिल बिकती है प्रत्येक 1920 रुपये में। एक पर वह 20% लाभ कमाता है एवं अन्य पर वह 20% की हानि उठाता है। कुल मिलाकर परिणाम क्या होगा? 4% हानि, 4% लाभ, 2% लाभ, ना लाभ ना हानि। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? 4% हानि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 एक दिवसीय मैचों में मुथैया मुरलीधरन द्वारा बनाए गए रन 47, 56, 112, 28, 59 एवं 34 थे। उनका औसत स्कोर क्या था? 54, 56, 55, 57। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? वह है 56 उनका औसत स्कोर था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता है? देखो, इजी है, सीधी रेखा देखना, घुमा फिरा के देखना ही मत भैया। देखो, पहले तो एक कोण देख लो। कोण में 3 लाइन हो गई। एक कोण की एक लाइन जो है वो नीचे पूरी वहाँ तक गई है ना, वो पूरी एक सीधी लाइन है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। कितनी हुई? 6 हुई। 1 2 3 4 5 6, सीधी रेखा 6 ही है। 4 5 6 या 7। करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है 6। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भर सकती है। यदि दोनों को खोल दिया जाए तो टैंक 18 मिनट में भर जाता है। फिर धीमी गति वाला पाइप टैंक को इतने समय में भर पाएगा? 72 घंटे, 75 घंटे, 80 या 82? तो करेक्ट आंसर है 72 घंटों में। श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा? CEGIKMO। अगला क्या आएगा? Q। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी 5 अंक की संख्या और सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? क्या होगा भैया? तो वह है करेक्ट आंसर 9001। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कर लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वीडियो को यहीं पॉज कर लो, इस वीडियो को नोट करने के बाद चालू करना वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? चावल की कीमत में 20% की कमी के कारण एक आदमी 100 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाने में सक्षम है। प्रति किलोग्राम चावल की कीमत क्या है? तो प्रति किलोग्राम चावल की कीमत क्या है? 2.75 रुपये। आगे बढ़ते विषम संख्या ज्ञात करिए। 8 12 16, 8 12 16, 32, 35, 40। करेक्ट आंसर क्या है? 35 एक विषम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम इज़ अ गुड बॉय को JUKSVURZZL से कोडित किया जाता है तो योगा को ऐसे कोडित किया जाएगा? तो योगा को कैसे कोडित किया जाएगा? HZRU। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन रोज आते हैं कि एक एड्रेस दिया जाता है, 3-4 एड्रेस नीचे दिए जाते हैं, उनमें से 3 सेम होते हैं, एक रॉन्ग होता है। देखिए, समान कौन सा एक नहीं है? देखो, समान कौन सा एक नहीं है? इसके समान कौन सा एक नहीं है?
तो बताइए जो ये एड्रेस है इसके समान कौन सा एक नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? इसके समान कौन सा एक नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है जिसके समान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरूर देख लीजिए। 5:4 बनाने के लिए 1:3 के अनुपात में से कौन सी धनात्मक संख्या घटानी चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या है? वह है 11। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन पहचानिए। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका? करेक्ट आंसर देखते हैं IV यानी कि JQ235998P9T4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किताब की मुद्रित मूल्य 320 रुपये है। एक खुदरा विक्रेता इसके लिए 244.80 रुपये का भुगतान करता है। उसे 10% और अन्य दर की लगातार छूट मिलती है। दूसरी दर क्या है? वह है 15%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 3, 18, 38, 63, 93, 128। करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर जो है वह 168 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 मीटर लंबी एक ट्रेन ने खंबे को 24 सेकंड में पार किया। 255 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना समय लगेगा? तो वह है 58 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? दो संख्याओं का योग 2400 है। यदि एक संख्या का 9% दूसरी संख्या के 7% के बराबर है तो संख्याएं क्या होगी? 1050 और 1350। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी खास कोड भाषा में क्लीन द बोर्ड को वेगा सो पोला लिखा जाता है और बोर्ड इज ब्लैक को टेम वेगा लो और वेरी क्लीन रूम को क्लेस सो पोका लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बोर्ड के लिए शब्द क्या होगा? पोका, सो, पोला या वेगा? तो ये चीज़ मैंने पहले ही सिखा रखी है, हर वीडियो में सिखा रहा हूँ, तो ज़रूर से इस चीज़ को अप्लाई करें। देखिए जो चीज़ है, जो जिसको जो कहा जा रहा है कोड भाषा में, उसको आमने सामने लिख लीजिए, वर्ड को मैच करिए, कौन से शब्द के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है, आसानी से आ जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, संख्या में गलत पद है, गलत पद ज्ञात कीजिए। 1, 3, 7, 15, 31, 64। करेक्ट आंसर क्या है गलत पद में? 64। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? दो ट्रेनें प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। उनकी गति क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर घंटा है। धीमी गति से चल रही ट्रेन द्वारा तेज गति वाली ट्रेन के ड्राइवर को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। 20 सेकेंड, 20.2 सेकेंड, 21.2 सेकेंड, 22 सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? 21.2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल शो हो रहा है स्क्रीन पर, जरूर से नोट कर लो, महत्वपूर्ण है, एग्जीक्यूशन क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल गलत फहमी है। किसी खास कोड में ओनली कॉमन ग्राउंड को मोनोटोनो गोनो लिखा जाता है। ऑल कॉमन पीपल को टोनो प्ला कोल लिखा जाता है और गिव देम ऑल को शिया प्ला ताबुल लिखा जाता है। उसी कोड में शब्द कोल का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, देम ओनली ग्राउंड पीपल। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? पीपल। देखिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं, नंबर कंफर्म करने के लिए जरूर से सीख जाइए इस ट्रिक को। एक कोड में डियर को FCCP, गोट को IMCRM, लैम्प को NYON से लिखते हैं। उसी कोड में पार्ट को कैसे लिखेंगे? तो पार्ट को कैसे लिखेंगे? NYPR से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 550 छात्र हैं, उसमें से 3/5 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या निकालिए और विद्यालय में लड़कों का आंशिक भाग निकालिए। करेक्ट आंसर क्या बनता है? 2/5। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी का प्रयोग करें। छात्रों द्वारा प्राप्त अंक। देखिए महेश का स्थान क्या है? महेश का स्थान क्या है बताइए? करेक्ट आंसर, बिल्कुल आंसर को देखकर बताइए। 309 अंक आए हैं उसके। तो देखिए महेश का स्थान क्या है बताइए? दूसरा, तीसरा। करेक्ट आंसर है महेश का स्थान है तीसरा। देखो सारणी में देख लो ना यार, पहले पे सुरेश है, दूसरे पे पाटिल है, तीसरे पे महेश है, तो महेश का स्थान पूछा है सिर्फ, तो महेश का स्थान क्या है? वो है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर कन्फर्म है भाई, नंबर कन्फर्म है, लिख लो नंबर कन्फर्म है, इसका नंबर आपका कन्फर्म है। इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए हो। अब 3 फीट त्रिज्या और 1 फीट ऊंचे बेलन का आयतन निकालिए, तो होगा 9 पाई त्रिघात फीट। प्रश्न के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी का प्रयोग करें। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, देख लीजिए। प्रश्न क्या बना है? यदि पुनर्जांच ने नरेश 29 अंक अधिक प्राप्त करता है तब उसका स्थान कितने से
घट जाएगा। पुनर्जांच में 29 अंक अधिक प्राप्त करता है तब उसका स्थान कितने से घट जाएगा। तो देखिए नरेश को देखते हैं, 255 है इसके, 29 अंक और जोड़ दीजिए तो कहाँ आ जाएगा ये। करेक्ट आंसर देखते हैं, वह है एक अंक स्थान घट जाएगा, वह एक अंक ऊपर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है। एक स्पंदनशील वस्तु द्वारा एक श्रव्य ध्वनि समयावधि में उत्पन्न होती है, वह 0.05 सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2400 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में किसी साधारण ब्याज के निश्चित दर पर 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज का दर 1% बढ़ जाए तब वही धनराशि उसी समय में इतनी बन जाएगी, 3360। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। 2 अंकों की एक संख्या को एक अंकों का योग 7 है, अंकों का अंतर विनिमय करने पर मूल संख्या में से 27 अधिक होता है, तब मूल संख्या क्या होगी। वह 20 + 5, यह एक मूल संख्या होगी। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है बताइए। पेशीय सह समन्वय, स्मृति, गंध का संवेदन या वाक। तो अनुमस्तिष्क का कार्य है पेशीय सह समन्वय। अनुमस्तिष्क का कार्य है पेशीय सह समन्वय। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी का प्रयोग करें। देखिए प्रश्न क्या है, किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देखो बता दो भैया, देख कर बता दो कि किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सुरेश ने, महेश ने, संदीप ने, सीमा ने। तो करेक्ट आंसर है संदीप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संदीप को देखो, कहाँ है संदीप। संदीप है 323 किसी के हैं 323 से ज़्यादा अंक, तो प्रथम स्थान संदीप ने प्राप्त किया। भैया ऐसा मत देख लेना फर्स्ट नंबर, इधर सीरियल नंबर मत देख लेना, अंक देखना है भैया, अंक देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सवाल को सोल्व कीजिए, देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 और 100 के बीच की सभी अग्र संख्याओं का योग निकालिए। तो वह है 269। निम्न में से कौन चक्रवात नहीं है। तो वह है सुनामी। सुनामी चक्रवात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिदर्शी के उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। 2 अवतल दर्पण, 2 उत्तल दर्पण, 2 समतल दर्पण या 1 अवतल और 1 समतल दर्पण। एक परिदर्शी के उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है 2 समतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। वाद्य यंत्र बांसुरी का उपयोग कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कला, तार, वायुस्तंभ या खोखली नली। तो वाद्य यंत्र बांसुरी का उपयोग कर ध्वनि उत्पन्न करती है वायु स्तंभ। वाद्य यंत्र बांसुरी वायु स्तंभ का उपयोग कर ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलक की त्रिज्या निकालिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर वर्गमूल है। तो वह होगा 21 सेंटीमीटर। सस्य आवर्तन क्या है। करेक्ट आंसर देखते हैं, सस्य आवर्तन क्या है। सस्य आवर्तन की परिभाषा देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण की वृद्धि के लिए क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के क्रम को फली वाली फसलों के साथ एकांतर किया जाना कहलाता है सस्य आवर्तन। आगे देखते हैं। खराब बीजों में से अच्छे बीजों का पृथक्करण इसके द्वारा किया जाता है। हस्तचयन, फटकना, पात्र में भिगोना या उपयोग में से कोई नहीं। तो करेक्ट है पात्र में भिगोना। खराब बीजों में से अच्छे बीजों का पृथक्करण इसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए ग्राफ को देखिए और प्रयोग करें इसका। यदि विद्यालय में 200 विद्यार्थी है तब कक्षा 9 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 200 में से 35% निकालिए, करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। तो वो क्या है बताइए बताइए। इजी है, बहुत इजी है भाई, इस सेट में इजी इससे कुछ नहीं है। कक्षा 9 में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। 200 में से 30% बनता है 60, तो 5% और मिलाइए, कितना हुआ 65। करेक्ट आंसर क्या हुआ, सॉरी 5% और मिलाएंगे कितना हुआ 70 हुआ, क्योंकि 10 का 1% बन 5 क्या क्वेश्चन है भाई। यदि विद्यालय में 200 विद्यार्थी तब 9 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो 200% का कितना परसेंट हुआ, 30% कितना हुआ 60 हुआ। ठीक है, तो 10% के लिए 10 अंक हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या बना 70। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार केंद्र का कार्य है, करेक्ट आंसर है
तरकु रेशा का निर्माण। तार केंद्र का क्या कार्य है? तरकु रेशा का निर्माण। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो वह है समुद्री समीर रात के दौरान होती है। समुद्री समीर रात के दौरान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर कितने समय तक रहता है? तो वह है 1/16 सेकेंड। एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर कितने समय तक रहता है? तो वह 1/16 सेकेंड। दी गई आकृति में ओ ए और ए ओ बी विपरीत किरणें हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान क्या है? 50 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत प्रेक्षित करने पर एक कोशिका को दर्शाती है जिसमें केंद्रक पदार्थ कोशिका के केंद्र में सम्मिलित थे। समसूत्रण की यह देखी गई अवस्था क्या होगी? तो वह क्या होगी? वह होगी मध्यावस्था। आगे देखते हैं, अशुद्ध धातुओं के परिष्करण में विद्युत अपघटन के प्रयोग की विधि कहलाती है। वह विद्युत परिष्करण। अशुद्ध धातुओं के परिष्करण में विद्युत अपघटन के प्रयोग की विधि क्या कहलाती है? वह विद्युत परिष्करण। अगला देखते हैं, यदि टमाटर का मूल्य 6 रुपये किलो से 7.50 रुपये किलो बढ़ जाता है तो एक आदमी जिसे टमाटर पर किए गए खर्च में कोई वृद्धि नहीं चाहिए को अपनी टमाटर की खपत इतने से घटानी होगी। 15%, 35%, 20% या 25%? तो करेक्ट आंसर है 20% उसे खपत घटानी होगी। तो उसे वही जो जिसको इस्तेमाल करना है उतने में ही उसका काम हो जाएगा, उसको महंगाई की मार नहीं पड़ेगी। एक कोण अपने पूरक से 160 अधिक है, उसका माप निकालिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? 53 डिग्री। विद्युत अपघटन के दौरान धन आवेशित आयन की ओर जाते हैं, एनोड की ओर, कैथोड की ओर, बैटरी की ओर, पात्र की दीवारों की ओर। करेक्ट आंसर क्या है? विद्युत अपघटन के दौरान धन आवेशित आयन जाते हैं कैथोड की ओर। धन आवेशित आयन किधर जाते हैं? कैथोड की ओर। प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए ग्राफ को देखकर दीजिए। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, पहले मुझसे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी कैलकुलेशन में, तो इस बार कृपया करके आप भी ध्यान से समझने की कोशिश करें और आप भी आंसर खुद ही तैयार करें। यदि विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं तब कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 10 से कितनी अधिक है? तो देखिए 37%, 200 का 37% इधर निकालिए और 28% इसका निकालिए। दोनों में से दोनों संख्याओं का माइनस कर दीजिए। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 18। कॉपी पे लिखिए, हो जाएगा। परसेंट निकालना सीखना है, बिल्कुल यूट्यूब पे सर्च करो परसेंट कैसे निकालते हैं, आ जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक का सम्मिश्रण कहलाता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का सम्मिश्रण कहलाता है निषेचन। आगे बढ़ते हैं, मानवों में ध्वनि संकेत के द्वारा मस्तिष्क को भेजे जाते हैं त्रिकोण द्वारा शीर्ष, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण या अंतरकर्ण? तो मानवों में ध्वनि संकेत के द्वारा मस्तिष्क को भेजे जाते हैं अंतरकर्ण, अंतरकर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और सबको बहुत बहुत बधाई हो चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने पर। हमारा इंडिया, जय हिंद इंडिया। आगे बढ़ते हैं, जरूर से सब्सक्राइब करना, जरूर से लाइक करना, पूरी तैयारी करके जाना 25 तारीख के लिए।